आरती जी अहमदाबाद से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने माता से बहुत प्रेम करते हैं। हर दिन ऐसा विचार आता है कि उनकी आखिरी घड़ी कभी कैसे देख पाएंगे। महाराज जी, काफियों का कि जो उनके प्रियजन है, जिनसे उनका प्रेम है, मोह है, तो उनकी अगर उनके शरीर को कुछ हो गया तो उस पल को कैसे संभाल पाएंगे। तो इससे पहले हमें क्या तैयारी करें। इसका नाम क्या है इस लोक का जहाँ अपने लोग रह रहे हैं? मृत्यु लोक। यहाँ सबकी मृत्यु होनी। जैसे कसाईवाड़े में जितने पशु हैं, भले हरी हरी घास खवा रहा है वो, लेकिन नंबर गड़ासे पे आएगा। ऐसे ही हम सब लोग, कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मरता है, कोई जवानी में मरता है, किसी की आयु पूरी होती है तब मरती है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई दिल फेल में मर रहा है। कितने प्रकार हैं जिनके द्वारा मृत्यु होनी ही है। तो हम पहले से तैयार रहें। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है और शर्वित। ये सब जाएंगे। आज जो तैयार नहीं है, तो देखो एक माई कह रही थी, हम इतनी नौ दुर्गा रहे, इतना शंकर जी को उपासना की, हमारा पति मर गया तो हमारी शंकर जी और माता जी पे श्रद्धा ही नहीं रही। शरीर थोड़ी अमर होगा, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। भगवान भी शरीर को अंतर ध्यान किए नहीं जब अवतार लिए, तो फिर हमारे आपकी क्या बात है। तो हमको ये विचार के द्वारा पहले मजबूत हो जाना चाहिए कि यहाँ सबका शरीर छूटता है तो हमारी माँ का भी शरीर छूटेगा। इसी बात से तो वैराग्य हुआ था हमें कि यार स्कूल से जब आते कि ये माँ जिसको हम इतना प्यार करते हैं मर जाएगी, फिर हम कैसे रहेंगे। चच्चू ये मर जाएंगे, पिताजी ये मर जाएंगे, तो हमें एक ऐसा चाहिए जो मरे ना। तो वो निष्कर्ष निकला वो तो केवल भगवान ही है। तो भाग पड़े भगवान से दोस्ती करने के लिए कि बस हमको ऐसा दोस्त चाहिए कि मरने का डर हमारा भी खत्म हो और हमारे दोस्त का भी। तो हमारे मित्र हैं भगवान, और जिनसे मित्रता की गई उन्होंने हमें निडर कर दिया, निर्भय कर दिया। अब देखो किडनी फेल है, लेकिन मरने का भय है क्या? अगर मरने का भय हो तो तुम्हारे बीच में बैठकर थोड़ी हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। फिर तो इतना कष्ट है कि हम पड़े रहें सैया पे? बिल्कुल नहीं। भगवान की कृपा से हर समय आनंद बना रहता है। तो हम भगवान की कृपा का आश्रय लें और ये विचार करें कि पुत्र, मित्र, पति, शत्रु जो भी है मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। ये बात अच्छी नहीं लगती किसी को, लेकिन ये बात सत्य है कि मरना निश्चित है। उन रिश्तों में महाराज जी गाढ़ प्रेम, मतलब एक प्रियता, इसीलिए तो कहा गया है ना करो प्रीत सविते। भगवान को देखो उनके अंदर। भगवान देखोगे तो जो है वो निकल गया, शरीर यहीं पड़ा हुआ है। शरीर को देखा, और यद्यपि हम मानते भगवान को ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान के जाने पर हम किसी शरीर को प्यार नहीं करते, उसको जला देते हैं। तो अगर हम भगवान को वर्तमान में देखकर प्यार करें तो हमें डर खत्म हो जाएगा कि ये मृत्यु, मरेगा नहीं। मरता कौन है? जीवात्मा निकल गया, शरीर पहले ही जड़ था, उसको जला दिया जाता है, मरा तो कोई नहीं। ये जरूर कि अब हम उससे नहीं मिल पाएंगे। जैसे माँ के शरीर का जीवात्मा निकल गया, अब वो दूसरी योनि में जाएगा, किस योनि में जाके क्या बनेगा, कभी हम माँ के रूप में उसे नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारा मोह है जो हमको पीड़ा देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो 6 दोषों में एक ये मोह दोष है कि लगता है कि अब अगर इनकी मृत्यु हो गई तो। ये सबको लगता है, आपको ही नहीं लगता, सबको लगता है। अपने प्रियजनों के विछोह की बात याद आते ही हृदय कांप जाएगा। यार अगर पत्नी मर गई तो क्या होगा, यार बेटा मर गया तो क्या हो गया, अगर हमारे पिता मर गए तो क्या होगा। ये सबको लगता है, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही। इसका नाम मृत्यु लोक है। इसीलिए भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का भजन करो, जिससे वो हमें इस मोह ममता से बचा लें। नहीं तो ऐसा ऐसा दुख होता है कि आदमी विक्षिप्त हो जाता है। परिवार का प्रियजन जाते ही वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है, लगता है हम जी नहीं पाएंगे इनके बिना। जैसे प्रिय पत्नी है, प्रिय पति है, प्रिय पुत्र है, ऐसे कितने घनिष्ठ संबंध हैं। लगता है इन संबंधों के जो संबंधी हैं वो पधार गए तो हम उनके बिना रह नहीं सकते, लेकिन रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो हमको नाम जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस मोह संबंध से मुझे बचा लो, तो वही बचा सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन मोह संबंध है। महाराज जी, पूरी रात दिन मुझे यही विचार आता है कि हम उस घड़ी को शायद कदापि देख। बिल्कुल नहीं, वो तो
सबको लगता है अपने प्रियजनों का बिछोह कैसे कोई देख सकता है अपनी आंखों से, पर नाम जप करो, ये सत्य विषय है कि यहाँ से जाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि तुम्हारी माँ बाद में जाए, पहले तुम चली जाओ, कोई भरोसा थोड़ी है। कह रही वो चाहती हूँ मैं उससे पहले चले जाऊँ। इसका कोई भरोसा नहीं। अरे नाच रहे, डीजे बज रहा है और मर गए, नहीं नाच रहे, डीजे बज रहा, मर गए। भोजन की थाल आई, खाना शुरू किया, मर गए। मरने का कोई भरोसा है? प्रवचन कर रहे हैं, मर गए। इसका कोई भरोसा, कब कहाँ को, गाड़ी में जा रहे, फिल्मी गाना बज रहे, मस्ती से जा रहे, एक्सीडेंट हुआ, चकनाचूर हो गए। मृत्यु तो कब कहाँ कैसे ले जाए कोई पता नहीं, और कौन चला जाए। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि 2.5 वर्ष से 3 वर्ष में मर जाओगे। अब हम तो मरे नहीं, डॉक्टर है कि नहीं पता नहीं। हाँ, तो ये मरीज पड़ा है और डॉक्टर गए, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता इस मृत्यु के खेल को, कब कहाँ कौन चला जाए। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना। खुशी शाह जी सूरत से। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन में ही माँ बाप चले गए, महाराज जी अपनों ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, तब से जिंदगी में बहुत सारी हिम्मत नहीं हारी। और अब सुनेरी मैंने निर्बल के बल, आपको तो माता पिता ने छोड़ दिया, हमने माता पिता को छोड़ दिया। आपका संसार में कोई था नहीं, हमारा सब कुछ था तो हमने छोड़ दिया। तो हम कोई गिरे हुए थोड़े हुए, उठा दिया भगवान ने, नहीं उठा दिया। तो अनाथों के नाथ भगवान हैं। हम जानबूझकर अनाथ बने भगवान के लिए कि हमारा कोई नहीं है। अनाथ होना दीनानाथ से मिलने का रास्ता, संबंध बन जाना है। हमारा संबंध बन गया, मैं नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मेरे जैसा अनाथ कौन होगा। हे नाथ, न माता न पिता न रिश्ते न नाते, पता ही नहीं कौन मेरा है, तो आपके सिवा कोई नहीं। हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार करें। अगर दीनानाथ से संबंध हो गया तो सनाथ हो गए, फिर अनाथ नहीं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, राधा मोहन जैसे समर्थ स्वामी हमारे, अब हम अनाथ कैसे हैं। और खुद को संभाला, फिर किसी से अपनापन हुआ, फिर उसने धोखा दे दिया। अभी मतलब इतना टूट चुकी हूँ कि बाहर से तो दिखाती हूँ कि अभिनय की दुनिया में है, और बाहर से तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाती हूँ, बट अंदर से टूट चुकी हूँ। ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को संभाले? जितने अपने रिश्ते बनाए, जैसे प्यार की बात नहीं कर रही, कोई भी रिश्ता मैंने बहुत दिल से निभाया, पर उन्हीं ने धोखा दिया। मतलब बच्चा, संसार का स्वरूप यही है। हम कह रहे हैं तुमको धोखा मिला है, हमने जानबूझकर के भागे हैं कि ये सब धोखे का संसार है। जब स्कूल से आते अपनी बैग लेकर के, और जब अम्मा की तरफ देखते तो बहुत प्यार था, तो हमारे मन में आता जब ये मरेगी तो मैं कैसे रहूंगा अंदर से। तब एक रास्ता निकला कि श्री भगवान, भगवान एक ऐसे दोस्त हैं जो कभी छोड़ते नहीं हैं, उनको पकड़ो। कक्षा 9 में पढ़ते थे, भागे हम संसार को छोड़कर, गुरुदेव का आश्रय, भगवान का आश्रय। तो अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ, अब एक रास्ता भगवान से मांगो कि मुझे जीने का रास्ता दीजिए, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे ईश्वर हो, और भगवान से जुड़िए। वो जब रास्ता दे देंगे तो बहुत बढ़िया मित्र मिला देंगे, बहुत बढ़िया संसार सजा देंगे। उनके लिए कोई कठिन नहीं। हमको तो एक ही बात लगती, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। चाहे किसी को भाई धर्म का मानो, चाहे पिता मानो, चाहे जो मानो, वो केवल स्वार्थ वसात संबंध रखता है, अन्य नहीं। आप तो देख रहे हैं। मैं लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और नारायण के बिना लक्ष्मी जी अधूरी हैं, ये भी ध्यान रखो। लक्ष्मी जी जब अकेले आएंगी ना पर्सनल वाहन पे, और अपने प्रीतम के साथ आएंगी, तो पता है गरुण, वेद मूर्ति भगवान गरुण, गरुण पर सवार होकर। तो हमें लगता है गरुण पर सवार होकर आए तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, नहीं उल्लू बना के चली जाएगी। नारायण को भी साथ ले लो। लक्ष्मी नारायण की भक्त हूँ, पर लक्ष्मी माँ के व्रत करती हूँ, उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस प्यार की भूखी हूँ मैं। वो नारायण से मिलेगा। लक्ष्मी जी भी जहाँ से प्यार पाती है ना, वो हरि से मिलेगा, वो भगवान से जुड़ो। देखो, पैसा होना सब कुछ नहीं है,
तो यहाँ कई लोग आ चुके जो ये बताए कि हमारे पास विश्व की सब वस्तुएं हैं, पर कुछ नहीं है। हाँ, बस ये संतुष्टता होगी भगवान से जुड़ने पर। जैसे हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा, पर मेरे पास वो चीज है जो मुझे इन किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मैं अभिनय क्षेत्र में हूँ तो कभी हम भी अभिनय कर रहे हैं, हम भी अभिनय कर रहे हैं। कभी कभी मानसिक तनाव इतना हो जाता है कि एक्टिंग पे नहीं, हमें मानसिक आनंद रहता है। देखो, हम उत्तर ही दे रहे हैं आपको। आपको मानसिक तनाव रहता है इसलिए कि आप संसार से कुछ चाहती हैं, और हमें मानसिक आनंद रहता है, हम संसार को देना चाहते हैं। वह अंतर इतना है, हम देना चाहते हैं। हमारे ज्ञान को ले लो, हमारे भजन बल को ले लो, और आप दुखी स्तर से उठकर सुखी स्तर में पहुंचो। आप लौकिक से अध्यात्म की तरफ बढ़ो। आप अपने को जो नर्वस देख रहे हो, आप अपने को बलवान अनुभव करो। अविनाशी का बच्चा है, निकल इस संसार के दलदल से। तो ये बात है, आप अपना अभिनय करके भगवान को अर्पित करो। प्रभु, ये जो तदर्पिता अखिलाचारिता, ये जो आचरण किए, ये आपको समर्पित है। और हर समय नाम जप करो, हरिशरणम, जो नाम प्रिय हो भगवान का। देखो, आनंद आने लगे। भगवान से जुड़ो। ये संसार धोखेबाज है। भगवान से जब जुड़ोगे तो तुम्हें किसी की मुखी अपेक्षा नहीं रहेगी कि वो मुस्कुरा रहा है, कि वो आपसे कैसे देख रहा है। वो रोष भरे दे, हम इतना प्यार करते हैं, रोष भर के देखता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो छल करता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो प्यार ही नहीं देता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में ऐसा कितने टाइम से आ रहा है, मैं साध्वी बन जाऊं, मैं साध्वी बन जाऊं। नहीं, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। बाबा जी बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। आजीवन संसार के भोगों के बीच में रहकर भोगना ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना भाई। 10-20 दिन दे दो, 1 महीना दे दो, या साल भर दे दो, तो निर्वाह करने के कि भाई 6 महीना व्यतीत हो गया, अब 7, इसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। आजीवन संयम पूर्वक रहना, आजीवन विषयों से हटना, आजीवन भगवान का भरोसा दृढ़ रखना, पवित्र आचरण। बाबा जी का मतलब जानते हो, बहुत बड़ी बात है। पर उसको उसी ढंग से निर्वाह करने के लिए तो हम अंदर से साध्वी बन जाओ। बाहर से एक्टर रहो, अंदर से साध्वी बन जाओ। बाहर से सबसे प्रेम का व्यवहार करो, अंदर से किसी से प्यार मत करो, एकमात्र भगवान से, तो आनंदित हो जाओगी। रणवीर सिंह जी। राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 10-12 वर्ष तक मनमुखी होकर बहुत पापाचरण किए, परंतु हमेशा ग्लानिवश दुखी होकर उसी जाल में अधिक फंसता रहा। अभी आपका सत्संग सुन के 5-6 महीने से नाम जप शुरू किया है। महाराज जी नीच फिर से गिर जाता है, परंतु उठना चाहता है। कोई ऐसी फूंक मार दो कि नाम की रटन लग जाए। वो तो हमें नहीं आती। फूंक तो हमें आती नहीं। जंतुर भी नहीं बनाते हैं, कोई राख वाख भी नहीं देते। बात मान लो तो बात है, बस बात की बात है। देखो, कभी कभी रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को ब्रेक मारो ना, तो काफी दूर ब्रेक लगने पर भी चली जाती है। तो जैसे हमारी रफ्तार से गाड़ी गलत आचरणों में चलती रही, तो अचानक हम ब्रेक मारे सत्संग सुन के, तो कुछ दिन हमको दिखाई देगा कि गलत हमसे हो रहा है, लेकिन ब्रेक लग चुकी है। और वो कुछ दिन में धीरे धीरे आपको अनुभव में आ जाएगी, यदि नाम जप कर रहे हो। मेरी नाव फंस गई है। कहाँ फंस गई? पानी में नहीं फंसती नाव। ये नाव फंसती है स्त्री में, रुपया में, नशे में, गलत आचरणों में। यहाँ पानी में नाव पानी वाले को तो धक्का लगा के निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे दलदल में नाव फंसती है जिससे निकालना कठिन। कोई नशा, कोई स्त्री, कोई गंदे आचरण, गंदा व्यवहार, इन्हीं में अपनी नाव फंसी हुई है। नाम पार करवा देगा ना बाबा? अरे पार नहीं करा देगा, सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। घोर पापी को भी भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति करा देता है। पर एक बात है, अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूँगा, तब उद्धार शुरू होगा। अब पाप भी करते जाओ, नाम भी लेते जाओ, तो बहुत समय लगेगा। तो ये नियम तो लेना पड़ेगा कि ब्रेक मारनी पड़ेगी। थोड़ा ब्रेक मारने पर भी गाड़ी सकिलती नजर आएगी गलत की तरफ, लेकिन वो रुक चुकी है। वो थोड़े 4 कदम बाद पता चल जाएगा कि गाड़ी की ब्रेक लग चुकी है। भगवान संभाल लेंगे।
कभी कभी बड़ा वृक्ष जैसे होता है ना, जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, नहीं, लेकिन उसकी जड़ तो उखड़ गई है, उसकी सत्ता खत्म हो गई। ऐसे में जब भगवान की शरण में होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमको वैसे ही काम क्रोध हरे भरे दिखाई देते हैं कि यार जैसे पहले थे वैसे अब है। वस्तुतः उसकी जड़ उखड़ गई है। ये बहुत पुराना वृक्ष है काम क्रोध आदि, तो ये काफी दिनों तक दिखाई देंगे, बकाया उनकी जड़ उखड़ चुकी है, क्योंकि हम भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं। हेतल जी अहमदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने जन्म का सही उद्देश्य कैसे जान सकते हैं? भगवान ने इस साधु समागम के द्वारा प्रथम भगति संतन कर संगा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये सत्संग से पता चलता है। जब हम साधु समागम करते हैं तो पता चलता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है और मोक्ष प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए। इसका उद्देश्य केवल इतना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये सब कर्तव्य करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए भगवत प्राप्त हो जाए, हमारा दोबारा जन्म न हो। अगर जन्म हो तो उत्तम मनुष्य योनि मिले और भगवत भक्ति संपन्न रहें और भगवान की जय जयकार करते हुए जन्म व्यतीत करें तो सार्थक है। तो हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवत भजन, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं हुआ तो ये सब करते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकेगी। दुर्गति रुकेगी भजन से। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान त्रेप्यानी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो जीते जी मुर्दे के समान है। महाराज जी ये जब बहुत लेट पता चलता है तो बहुत अफसोस होता है कि कोई बात नहीं, आखिरी श्वास भी काम कर जाएगी। अब जितनी श्वासें हमारी बची हैं, अगर हम इतनी श्वासों में राधा राधा रटते हैं, मालूम हमारे पास 2 श्वासें हैं, हमने कहा राधा राधा और मर गए तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सोगति। अगर अंत में अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा जा मिलने तो नारायण भगवान मिल गए ना। तो हमारी जितनी श्वासें हैं, खड़वांग जी को पता चला कि 2 घड़ी, अब 48 मिनट हमारे पास टाइम है, तो 48 मिनट उनका बहुत है। 48 मिनट और आंख मूंदा और चित्त वृत्ति भगवान में लगा दी, 48 मिनट में भगवत प्राप्त हो गए। तो हमको ये डरना नहीं है, जितने भी सेकंड हमारे पास हैं भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। बस उसमें नाम शुरू कर दें, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा। जो नाम प्रिय हो वो नाम निरंतर जपते रहें, तो जिस श्वास में नाम लेकर प्राण छूट गए हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें पता कैसे चलेगा कि हमको भगवान ने किस कार्य के लिए भेजा हुआ है? संत समागम से बताया ना, क्योंकि ऐसे आपको क्या पता चलेगा? अगर आप असंत जनों का संग करोगे तो वो यही शिक्षा देंगे, मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावे। पर कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी पेन होता है, तकलीफ होती है। पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता। जैसे हमने अभी अच्छा कर्म किया, हमारे शरीर को पेन हो रहा है, तो पूर्व जन्म के कर्म से, ये वर्तमान का कर्म नहीं है। अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता और बुरा कर्म कभी सुख नहीं देता। तो हमारे द्वारा जो बुरा कर्म हुआ वो आज अच्छे कर्म करने पर भी हमें दुख दे रहा है, नहीं देख रहा। तो इसलिए हमको धैर्यवान रहना चाहिए कि मेरे ही किसी कर्म का फल मुझे दुख दे रहा है, लेकिन आज मैं अच्छा हूं इसलिए आगे दुख नहीं मिलेगा, आगे अच्छा जीवन होगा जी। क्योंकि कई बार ऐसा देखते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमको फल की प्राप्ति कम हो रही है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा फल की। शायद इस पर हजारों बार बोल चुके हैं कि हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म होते हैं। अभी अभी इस बच्ची से कहा कि अभी कहा नहीं, तो ये होता है हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर। गुरुदेव भगवान, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते कुछ भी करते करते लगता है कि चतुरासी जगह और पद कर लो, लेकिन फिर लगता है कि पढ़ाई भी करनी है। हाँ करनी बिल्कुल, लेकिन 87 जी का पद या फिर सेवक वाणिज्य के पद करने का और करने, जैसे आपके नियम से ज्यादा करने का कभी कभी इच्छा होती है, तो लगता है। पर देखो सुनो हमारी बात, 24 घंटे हैं, कितनी देर 84 जी पढ़ोगे? 1 घंटा 2 घंटा, 24 घंटे आपके पास है। अगर 12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो भी 3 घंटे आपको 84 जी के लिए भजन के लिए मिलते हैं। हमने हिसाब लगा के एक दिन बताया था। तो आप सोचो, जब हमारा मन कह रहा है कि इस समय मैं 84 जी पढ़ूं तो पढ़ो, उसके बाद जो समय बचे उसमें अपनी पढ़ाई पढ़ो। खूब लंबा समय है आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत सा ऐसा समय है जो आप लोग बर्बाद करते हैं। उसे केवल बर्बाद मत कीजिए। गेम है, सीरियल है, अपने मित्रों के साथ इधर उधर की उद्दंडता है, अगर ये ना करें और आप आवश्यक कार्य करें,
एक दिन हमने गणित लगा के बताया था कि जैसे 12 घंटे कोई कार्य करे, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे भोजन छाजन के लिए, कितने हुए? 20 घंटे हुए। अभी 4 घंटे बचे, 1 घंटे मनोरंजन के लिए, 3 घंटे भजन कर लो। पूरा दिनचर्या छोड़ दी। वैसे कोई भी कार्य 8 घंटा तक करता है, सरकारी काम 8, हम 12 घंटा छोड़ देते हैं कार्य के लिए। 2 घंटा भोजन के लिए पर्याप्त है, 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है। अब बेईमानी करो तो बात अलग है, पड़े रहो तो बात अलग, नहीं 6 घंटे में नींद हो जाएगी। 6 घंटे बहुत होते 24 घंटे में, और 3 घंटे बचे भजन के लिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए छोड़ दिया। अगर उसका विभाग सही करके आप प्रयोग करो तो भजन के लिए बहुत समय, 3 घंटे नाम जप और वाणी पाठ बहुत हो जाएगा। आप करके तो देखो। हम प्रमाद स्थिति में अपना समय नष्ट ना करें, उसका सही सदुपयोग करें, तो हमारे पास भजन के लिए बहुत समय है, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के लिए बहुत समय। अब जैसे स्कूल जा रहे हैं, जाते समय सत्संग सुन रहे हैं कान में, फिल्मी गाने की जगह हम सत्संग सुन रहे हैं। हम समय का सदुपयोग करें, केवल दुरुपयोग ना करें, तो आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत समय मिलेगा, आपको मनोरंजन के लिए भी समय मिले। मान लो मनोरंजन करना है तो गंदे मनोरंजन न करके सात्विक मनोरंजन करें। गंदे सीरियल न देखकर सात्विक देखें। रामायण है, महाभारत है, कृष्णा है, ऐसे बहुत से सात्विक सीरियल चले जिनमें हमें अपने भगवान की महिमा जानने को मिलती है। अब ऐसे गंदे सीरियल देखो जिनमें गंदे आचरणों की बढ़ोतरी है, तो हमारे अंदर गंदे भाव आएंगे। तो अगर हमारा मनोरंजन, कहने का मतलब कि हम गंदगी से हटकर मनोरंजन करें, गंदगी वाला मनोरंजन न करें, तो हमारे जीवन को बहुत आनंद में व्यतीत करने के लिए भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे में हम समय का विभाग करके यदि अपनी दिनचर्या बनाएं तो हमें सत्कार्य करने के लिए बहुत समय है, बहुत समय है। तो हम अब आज के बच्चों की दिनचर्या हो गई कि 1-2 बजे तक जगते हैं और फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। ऐसे ये आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। भगवान सूर्य उदय हो रहे हो, आप शयन कर रहे हो, तो आपकी आयु, श्री, बुद्धि, कीर्ति ये सब नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है बिरला ही कोई बच्चा ऐसा होता होगा जो 4 बजे उठे, नहीं तो 8-9 बजे तक उठने का अभ्यास बन गया है। अगर इतने लोगों में पूछा जाए तो 2-4 लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे, क्योंकि वैष्णव है, नहीं तो सब सूर्योदय के बाद ही उठते होंगे। क्यों? हाँ, जो सत्संग सुन रहे हैं, दीक्षा लिए हैं, उनका तो शायद जीवन पहले से सुधार में होगा। नहीं, वैसे अब प्रायः ये चल पड़ा है 9-10 बजे तक सोने का। तो बच्चे नहीं उठते, मतलब जो जैसे उनको 8-10 दिन उठाओ भी, 12 दिन फिर वो 1-2 दिन तो रूटीन रहेंगे, फिर वही। हाँ, क्योंकि जब तक अपना उद्देश्य नहीं होगा, मान लो बच्चों का उद्देश्य स्वयं नहीं होगा, तब तक जबरदस्ती कितनी बार जगाया जा सकता है। उठा के बैठाला, तुम गए फिर सो गए। अगर 10 बजे शयन कर जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक 4 बजे 6 घंटा पूरे हो जाते हैं। हम कह रहे 1 घंटा और ले लो, 5-7 घंटे सो लो। तो अगर 5 बजे उठोगे तो सूर्य उदय के पहले आपकी दिनचर्या होने लगेगी, तो बहुत अच्छा जीवन हो जाए। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठना सीखो। गुरुदेव भगवान, हम जो है 4 बजे मतलब उठते हैं डेली 4-5 बजे, और सेवा भी पूरी 2-3 घंटे की रहती है। लेकिन उसमें क्या होता है, मेरे अंदर एक भय बना रहता है हमेशा कि जैसे मेरी जरा से भी तबीयत खराब हुई, जैसे बुखार हुआ है, कुछ भी हुआ मुझे, तो मुझे लगता है मेरी आखिरी बीमारी है, मैं चला जाऊंगा। खूब नाम जप करो, अच्छा है, कम से कम डर तो बना रहेगा कि जाने का। हाँ, नाम जप करते रहो। मैं भी जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है घर में, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे 6-8 घंटे चाहिए होता है। तो रात को मेरे को जितना पीसफुल टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए, उतना दिन में नहीं मिल पाता है। उस वजह से मेरा काफी समय। पर ईमानदारी से यदि पढ़ाई करें तो कोई हानि नहीं है। पढ़ाई अगर ईमानदारी से, आप सच्चाई से पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि रात्रि एकांत, तो रात्रि में तपस्वी लोग भी जगते हैं। मतलब जैसे अब हम लोग हैं तो हम 12:30 बजे बैठ जाते हैं। महाराज, जब 3-4 बजे का समय होता है ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ कि ध्यान करने बैठ जाऊँ। पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारा ध्यान है,
ध्यान करने के बैठने की जरूरत नहीं, राधा 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 बोले अपने पढ़ाई के कार्य में लगो, क्योंकि इस समय आपका कर्तव्य कर्म पढ़ाई है। थोड़ा भजन करो, हर समय पढ़ाई में लगे रहो। जब आपके पास समय एक्स्ट्रा हो तो उसे सतमार्ग में दे दो, नहीं तो पढ़ाई को भी भगवान में अर्पित कर दो। हम निषेध करते हैं गंदी बातों के लिए। अगर ईमानदारी से आप रात्रि में उठ के पढ़ते हो तो धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। आप अपने विषय में तो लगे हुए हो, विषय से हटकर समय व्यतीत मत करो। अब जैसे कई ऐसे सर्विसमैन हैं जिनकी रात्रि ड्यूटी ही होती है, और वो 4 बजे छुट्टी हुई वहाँ से आए, और वो 4 बजे के बाद अगर सोएंगे तो 10-11 बजे तक सोएंगे, और उनके पास समस्या है। अब 4 बजे से आकर 6 बजे तक बैठे तो नहीं रहेंगे कि सूर्य उदय हो तब फिर हम अर्घ आदि दे के शयन करें। वो तो थके मांदे आए और सो गए 10-11 बजे तक। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय नहीं किया जा सकता कि आपको जगना ही अनिवार्य है, लेकिन यदि भगवान ने आपको ऐसा समय दिया हो कि आप सदुपयोग करके सूर्योदय के पहले जग सकते हैं, तो जग कर देखिए, आपके जीवन में एक नवीन प्रकाश आएगा। भगवान सूर्यदेव बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री ऐश्वर्य वैभव ये सब इन्हीं से आता है, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो कम से कम उठ करके नहा धो करके एक अर्घ दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम, इतना ही कर ले, इतने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। 2-3 साल के बच्चे के लिए भी यही नियम है? सबके लिए। शरीर तो 2-3 साल का, लेकिन बहुत पुराना जीव है। जीव तो पुरातन है, सनातन है, भगवान का अंश है। छोटे छोटे बच्चों को यदि संस्कार डाल दिए जाए तो पूरे जीवन चाहते हैं, पूरे जीवन चलते हैं। अब जैसे हम लोगों को गुरुदेव ने 2 बजे जगने का अभ्यास डालवाया था, जब जिन गुरुदेव की शरण में गए, तो आज हम 1 बजे बाथरूम में प्रवेश कर जाते हैं शौच स्नान के लिए। तो हमारा एक अभ्यास बन गया। अब पूरी दिनचर्या चल रही, देखो 7:30 बजने जा रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से 7.5 घंटा जग चुके, और अभी अभी किसी की नींद नहीं खुली होगी है। जब वो बाल भोग पाले बैठेंगे तब हम राजभोग पाएंगे। जब उनकी दिनचर्या शुरू होगी तो हम आराम करने लगे।